Sound check and here we go. Okay. सो हेलो क्लास स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रूही चारणिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन के अंदर। आज के सेशन के अंदर हम लोग अपना बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑफ अ मैनकाइंड। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ ही रखा है, जो क्लास 10th एंड 11th के जो इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज। उसके ऊपर यही चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड हाँ, ये चैप्टर में से आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। एंड ये चैप्टर देखे तो इतना टफ भी नहीं है, आप लोग इजिली इसको अगर समझो तो एक बार में पढ़ लो तो ये चैप्टर समझने में आ जाएगा। एंड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इजी एंड वरदान है अपने लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या है, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ ह्यूमन। अभी थोड़ा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते। सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एसेंशियल टू हैव बेटर लिव लाइफ, फूड एंड इनकम। अभी देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि क्या, पैसा। अभी पैसा क्या इंसान के लिए जरूरत होती है, क्योंकि पैसे के बिना अगर हम लोग देखें तो कुछ भी आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्टडी अभी यूट्यूब से करो, ठीक है। यूट्यूब के लिए भी आपको मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। आप लोग घर में रहते हो, ठीक है, तो घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है। स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो स्कूल में बुक्स के लिए भी पैसे चाहिए आपको, या फिर कोई भी चीज हो, बोर्ड एग्जाम के फीस भरो कि उसके लिए भी पैसे चाहिए। क्या कि पैसे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए रहता है, क्योंकि ये क्या हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है। सिंपल, सही एग्री करती हो नहीं है, सभी लोग करते हैं क्योंकि ये रियलिटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसे कमाने की भी पांच कैटेगरीज है। वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी एंड क्वीनरी। प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर, ये तीन तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी रखी है। ये जो दो नई चीजें, ये आप लोग अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ने वाले, जो कि क्वार्टनरी एंड क्वीनरी सेक्शंस। अब देखो ये क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि पैसे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हमें नेचर की भी जरूरत पड़ती है, ह्यूमन मेड यानी कि इंसान की भी जरूरत पड़ती है, एंड ह्यूमन के रिसोर्सेज जो है उसकी भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल देखें। मान लो अगर हमें एक टेबल बनाए, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लकड़े का टेबल बना रहे हो तो आपको वुड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वुड को काटने के लिए, फिर पॉलिश करने के लिए हमें क्या, मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। एंड जब वुड को डिजाइन किस तरह से करना है, कौन सा प्लाईवुड चिपकाना है, वो सब कुछ उसके लिए क्या, हमें इंसान जो कारपेंटर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। ये एक एग्जाम्पल हो गया टेबल का, जो आप लोगों ने क्लास 11th के टीचर से भी लिया होगा। हमारे मैम हमें यही एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। वह वैसे ही, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या, नेचुरल यानी कि नेचर में हम लोगों ने लिया वुड, ह्यूमन मेड यानी कि मशीनरीज हम लोगों ने ले ली, एंड ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि इंसान भी एक खुद रिसोर्स ही है। ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल। इन एंशियंट टाइम, ह्यूमन वेर लिव्ड इन नोमैडिक लाइफ एंड मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज। अब ये नोमैडिक लाइफ यानी कि क्या, पहले के जमाने में आदि मानव जब पत्थर से हम लोग चिंगारी निकालते थे वो सब कुछ। वो टाइम पे क्या, अभी आप लोग सेकंड टर्शर ये सब कुछ नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे पैसे यानी कि हर एक खाने पीने की जरूरत पूरी करने, या फिर हर एक चीज के लिए कौन सा एक ही सोर्स था, प्राइमरी सोर्सेज सबसे ज्यादा यूज होता था। क्योंकि प्राइमरी यानी कि क्या, जो नीचे से पाया जाता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या कि भाई ऐसा होता था कि भाई जो मैन वो सब कुछ होते थे वो क्या, हंटिंग वो सब कुछ करते थे। एंड जो फीमेल्स होते थे वो एग्रीकल्चर में, जो स्टार्टिंग में बाद में उन लोगों ने सीखना चालू किया था, फिर घर संभालना वो सब कुछ उस टाइम में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग हो गया था। अभी उतने ही हम लोग हिस्ट्री भी नहीं पढ़ने वाले, ये थोड़ा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन चेंजेस इन द लाइफस्टाइल फ्रॉम नॉमैडिक टू सेटल लाइफ। अभी देखो, समय का पहिया चलता है। उस टाइम पे आदि मानव सभी सेटल लाइफ अभी जो हम लोग बन गए वो, क्योंकि अभी हम अभी में क्या कि भाई हर एक जगह पर अभी अपॉर्चुनिटीज होंगे। अभी गांव रहा तो गांव की जैसे पहले 10 साल पहले जिंदगी थी, वैसे जिंदगी आ रही है, क्योंकि हर एक जगह डिजिटल वो सब कुछ होता जा रहा है, एज वी ऑल कैन कनेक्ट। After that, humans started secondary economic activities to earn better, live life food. यानी कि क्या, अब प्राइमरी तो थी, सेकेंडरी यानी कि क्या, मशीनरी एंड वो सब कुछ। वो क्या कि प्राइमरी से अब इंसान जो है सेकेंडरी सेक्टर में भी शिफ्ट होना चालू हो गया था, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब भी अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा ये कब एज अ यूज होना ज्यादा हो गया, इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन यानी कि जब कॉलोनाइजेशन होने लगा, जब एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये सब कुछ का इकोनॉमिक इवोल्यूशन वो सब कुछ अपना स्टार्ट हो गया।
क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही जो मशीनरी वो सब कुछ था वो मोस्टली एक तो ब्रिटिशर वो सब कुछ ही लाए थे, कोलोनाइजेशन एंड सब कुछ, क्योंकि उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए लाए थे ना, उसमें से हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। The industrial revolution emerged industrial activities such as education, health, transport, communication and trade. अभी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके साथ साथ क्या हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी हम लोगों को मिलने लगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि एक तो एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जो अपना पैटर्न था, जो पहले हम लोगों का गुरुकुल सिस्टम एंड जो एजुकेशन देने का तरीका एंड जो सिलेबस था, वो ऐसा ब्रिटिशर्स के जैसा नहीं था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया कि उन लोगों ने देखा कि उनको क्या चाहिए था कि इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स चाहिए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, पहले से ऐसे ट्रेनिंग देने चालू की। क्योंकि एजुकेशन में ऐसे आप लोगों ने एक जन का नाम सुना, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं आपको उनका नाम कहता हूँ। सो लॉर्ड मैकॉली करके एक बंदा आया था, तो उसने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम ही अपना पूरा चेंज कर दिया। सो वो टाइम पे क्या किया था, क्योंकि देखो ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी जब आप लोग अपने इंडिया के इतिहास के बारे में बात करें तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाए जिसके अंदर क्या कि भाई उनको फोकस किया गया कि फोकस ऑन द मार्क्स, ये सब कुछ, यानी कि क्या एक रोबोट बनाने की, भाई आपको पानी पीना है तो भी आपको परमिशन लेनी है, आपको इस तरह से बैठे रहना है, डाउट्स नहीं करना, ये सब कुछ। सो उन्होंने क्या किया कि पूरा एजुकेशन सिस्टम में एकदम कहे तो बदल दिया, बर्बादी कर दिया हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि जो पहले के टाइम पे गुरुकुल सिस्टम एंड सिखाने की कला थी, एंड आज के टाइम पे जो था, उस टाइम की बात करें तो क्या कि कॉलोनाइजेशन की वजह, कॉलोनाइजेशन नहीं, यस, उसकी वजह से क्या कि एजुकेशन सिस्टम में क्या कि चलते फिरते लोगों को रोबोट बना दिए। एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की में उन लोगों ने एजुकेशन पे भी चेंज कर दिए। फिर अच्छे अच्छे हेल्थ के ऑप्शंस भी आने लगे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये तीन चीजें जो थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इंडिया में लाए थे। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये अपने ज्योग्राफी में आने वाले चैप्टर है, so आप इसमें बेसिक इसकी हिस्ट्री देखने वाले हो। क्योंकि जैसे कि देखो इंडिया में न्यूज़पेपर को सब कुछ क्या था, इंफॉर्मेशन लाने के लिए सब कुछ था, लाइक दैट। एंड ट्रांसपोर्टेशन जो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट रेलवे जो आई थी बॉम्बे टू थाने, वो क्यों लाए ब्रिटिशर्स, ताकि अपना जो सामान है इंडिया का वो फॉरेन में वो लोग एक्सपोर्ट कर सके। उसके कारण क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बहुत इमर्जेंट एक्टिविटीज में बहुत काम किया है। ऐसे देखे तो फायदे भी अपने लिए है, नुकसान भी है, वो आप समझ ही सकते हो, आप वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप लोग होशियारी हो। अभी देखो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन भी एक आया था। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन कब आया था, 20th सेंचुरी इज अ पायोनियर ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जब भी हम लोग मोबाइल एंड वो सब कुछ यूज करें टेली कम्युनिकेशन, वो टेक्नोलॉजी कब इसका इवोल्यूशन हम लोग देखे तो अच्छा आया था, 20th सेंचुरी में आया था। एंड इट एमर्ज सर्विसेज ऑफ इंडस्ट्री फॉर एंटाई ह्यूमन रेस, ये सब कुछ किया बाद में आपने, एंटाई सभी ह्यूमन रेस के लिए ये हमें मिला था। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स। देखो हम लोगों ने बात की पांच अपनी कैटेगरीज है। देखो पांच सेक्टर है। प्राइमरी, देखो ये तीन आप लोग को एकदम जानते हो, आपको कोई एग्जाम रात में उठा के भी पूछे तो आप ही आपको पता है, ये तो आप लोगों के लिए नहीं। देखो प्राइमरी सेक्टर यानी कि क्या, हंटिंग एंड कैचरिंग, नॉमैडिक हर्डिंग, एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, यानी कि जो अपना एनवायरमेंट जो नेचर है उसके ऊपर ही रहता है। सेकेंडरी सेक्टर उसके अंदर क्या आता है, अपने इंडस्ट्रीज आते हैं, फैक्ट्रीज आते हैं एंड मैन्युफैक्चर यूनिट्स होते हैं, वो सब कुछ आते हैं। एंड हाँ खास इसके ऊपर भी बड़े बड़े शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये आपके 3 से 3 मार्क में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अभी देखो टर्शियरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाए, इसके अंदर आता है अपना मेडिकल, फिर आता है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज इंडस्ट्रीज यानी कि होटल एंड टूरिज्म, ये सब कुछ टर्शियरी सेक्टर में। एंड फिर एक क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी यानी कि क्या, इसमें रिसर्च एंड नॉलेज बेस्ड रहता है, जैसे कि अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, साइंटिस्ट हो गए, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो सब कुछ आते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर्स में। फिर आता है क्वीनरी, इसमें अंदर क्या होता है, एक्सपर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स एंड पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो होते हैं क्वीनरी डिपार्टमेंट में। अभी देखो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर अगर आपको पूछा जाए एक्टिविटी में स्लाइड राइटर शॉर्टनर, तो आपको क्या लिखना है, ये स्टार्टिंग लाइन है, it's having different share as per the economic status of various countries। अभी देखो अपने इंडिया पे देखो तो अवर इंडिया इज टोटली एग्रो कंट्री, क्योंकि अपने इंडिया में सब कुछ मोस्टली देखे तो क्या कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो देखो डेवलप कंट्री में क्या है कि 5% से भी कम इसका प्राइमरी सेक्टर पाया जाता है। डिपेंडेंसी हो रहती है
फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो अपने इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, सो उसमें क्या रहता है, 60% जो रहता है वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहता है, 60 से लेके 65% इसका आंकड़ा रहता है। एंड नॉन डेवलप जो अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, यानी कि जो अभी हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल इसका सिंपल वे में देखो, सो अमेरिका है, ठीक है, वो डेवलप कंट्री हम लोग कह सकते हैं। जो उसके यानी कि क्या एग्रीकल्चर पार्ट है वो सब कुछ क्या रहेगा, प्राइमरी सेक्टर 5% से भी कम रहेगा। अपने इंडिया जो कि अभी डेवलपिंग हो रही, तो इसका क्या रहेगा, 60 से लेके 65%। एंड जो कुछ ऐसे कंट्रीज है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। सो जो अपने इंडिया से भी अभी डेवलप नहीं हुए, यानी कि नॉन डेवलप कंट्रीज है, वो रहेगी 80%, यानी कि उनका मेन फोकस पूरा का पूरा किसके ऊपर, 80%, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज से ही पैसा आता है। अब भी देखो प्राइमरी सेक्टर ऐसा, तो इतना तो हम लोग इंट्रोडक्शन है, लेकिन जियोग्राफी में लिखना पड़ेगा डिटेल में। अब ये जो 5 टॉपिक्स है ना, वो भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे फॉर द शॉर्ट नोट। अभी आप ऐसा सोचोगे चलो इतना लिख दिया, मैम मार्क्स दे देगी, तो देखो इतना लिखोगे ना तो कल 1 मार्क ही मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के देखो एग्जाम में क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में, कि जितने मार्क के क्वेश्चन होंगे उससे आपको डबल पॉइंट्स लिखने हैं एंड 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क का क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि जैसे तो 4 पॉइंट इनफ रहते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख ही देने का, ठीक है। 4 5 पॉइंट उसमें लिख दो। 3 मार्क के क्वेश्चन में 7 से 8 पॉइंट लिख देना। 4 मार्क का क्वेश्चन कोई आता है नहीं। 5 मार्क में आपको क्वेश्चन लिखने का एक फॉर्मेट, फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट एंड क्वेश्चन, बाद में जो आपका टॉपिक है वो सब कुछ आप जो समझाना चाहते हो वो, एंड एट द एंड यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको रोकड़े मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो हंटिंग एंड गैदरिंग क्या है, यानी कि जो आदि मानव झिंगा लाला वो करते थे हम लोग वो। सो देखो एंशियंट पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि पहले के टाइम का सबसे पहला पार्ट देखे तो प्राइमरी एक्टिविटी का क्या आता है, हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि मारना और इकट्ठा करना। अभी देखो नॉर्मली पीपल वेर डूइंग इट टू सर्च फूड। अभी देखो हंटिंग वो सब कुछ हम लोग क्यों करते थे, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर उतना था नहीं। बाद में बुद्धि हम लोगों को मिली कि चलो एक काम करते, कुछ ये ग्रो करते हैं, वो सब कुछ जो भगवान की हमें अपरंपार लीला से मिला है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था कि भाई खाना ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते कि भाई शिकार किया करते थे। हंटर एंड गैदर्स आर लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स विदाउट हैविंग ओन वेल्थ। उस टाइम पे ऐसा नहीं था पे, हाँ सबके अलग अलग घर होंगे, यानी कि अब तो क्या हो गया कि हम लोग देखे सो जॉइंट फैमिली में से मिंगल फैमिलीज होने लगे, कि भाई न्यूक्लियर फैमिलीज जो हम लोग कहते हैं, कि भाई मान लो 10 जन है, तो एक घर में पेरेंट्स रहेंगे, एक घर में एक दूसरा बेटा है उसकी फैमिली रहेगी, दूसरे घर में दूसरा बेटा है उसकी फैमिली रहेगी। तो उस टाइम पे क्या था कि भाई ऐसा कुछ था नहीं, सभी लोग नेबर्स और सभी लोग, यानी कि क्या छोटे छोटे ग्रुप्स में सभी लोग साथ में रहते थे, साथ में शिकार करते थे, साथ में सब कुछ खाना खाते थे, शेयरिंग वो सब कुछ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे पर्सनल वेल्थ जैसी चीजें इतनी थे ही नहीं। सिंपल लाइफ जीते थे, प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ लिविंग था। जैसे कि देखो क्या आप जो देखो कपड़े में भी पता है कि ट्रेंडिंग चेंजेस वो सब कुछ रहते हैं, कि भाई आज ये ट्रेंड था कल ये ट्रेंड आ गया, क्योंकि ट्रेंड इतने फास्ट भागा। लेकिन नहीं, उस टाइम पे क्या था, उतना कुछ था नहीं कपड़े वो सब कुछ का, तो क्या करते कि पत्तियां जो होती थी वो खाली कपड़ों की तरह वो लोग यूज करते थे। फिर जो शेल्टर बनाया जाए लोकल मटेरियल, जैसे कि देखो स्टिक्स हो गई, फिर घास जो आपको पता है झुपड़ी वो सब कुछ होते हैं, उस तरह से शेल्टर वो सब कुछ बनाया जाता है एक्सेट्रा। एंड वो लोग क्या कि नेचुरल कंडीशन में रहना पसंद करते, लिव्ड इन द नेचुरल कंडीशन में वो लोग रहते हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज हो, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल एंड वो सारे पार्ट्स, जो अपना मोगली था जंगल बुक वाला, सो वो किस तरह से एरिया में था वैसे एरिया में वो लोग रहते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टेड वेरियस फॉरेस्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स थ्रू बेसिक टेक्निक्स। अभी देखो उस टाइम पे कोई इतना एडवांस टेक्निक तो था नहीं, सो क्या कि थोड़े जो खुद के बनाए हुए टूल्स वो सब कुछ थे उसकी मदद से ये लोग क्या कि भाई टूल्स बनाते एंड हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज की बात करें तो देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो हनी एंड ग्लू, ठीक है, सो हनी एंड ग्लू के लिए कौन सी यूज होती थी, रेड इंडियंस है जो अमेरिकन कहा जाते हैं वो, एनिमल स्किन एंड एस्किमोस के लिए हम लोग देखें तो एलिस्का का एग्जांपल हो गया। मेडिसिनल प्लांट्स की अगर बात करें तो नेगोरिट जो अफ्रीका में एक पार्ट है वहां पर। सो ये क्या था कि यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग अभी के टाइम पे भी होता है, फॉर एग्जाम्पल हनी एंड ग्लू पाना होता हमें तो रेड इंडियंस का भी यूज होता है जो कि है अमेरिका। एंड इस तरह से ये क्या अलग अलग कम्युनिटीज एंड प्रोडक्ट इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। Now let's go to the next topic of this part only. Let's discuss that. Slide change हो जा भाई। Animal rearing.
एनिमल रियरिंग यानी क्या होता है कि भाई एनिमल्स की जो केयर किस तरह से करते हैं वो इसमें आ जाता है। लेट्स डिस्कस ऑल दैट। अभी एनिमल रियरिंग देखो, अभी यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था कि भाई वाइल्ड एनिमल्स को तो कोई पालेगा नहीं, सर डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते थे उनकी रियरिंग यानी कि केयर करना, जो आज के टाइम पे भी करते हैं। जो आप लोग कहते हैं ना कि भाई मिल्क मेडिसिन वो सब कुछ जो होते हैं, दूध वाले वो सब कुछ, वो लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर किसान जो अपने होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो यूज होते हैं जिसकी मदद से क्या कि भाई उनको इकोनॉमिक वे में भी वो ग्रो कर सकते हैं। आई विल एग्जाम्पल गिव, सी एनिमल्स जैसे कि यहाँ पे सॉरी ये कलर का नाम आ गया है, यहाँ पे लिखा है ये काव हो गए, बुल, काव एंड बुल है, ठीक है, सॉरी काव एंड बफेलो, वो हमें क्या देगी, मिल्क देगी, तो उसकी वजह से हम पैसे कमा सकते हैं। बुल हो गया एंड ऑक्स, वो लोग क्या करेंगे भी, जो खेत होता है ठीक है, वो खेत एकदम वो सींचना होता है उसमें मदद कर सकते हैं। घोड़े होते हैं वो भी यूज होते हैं, एंड रेनडियर भी, रेनडियर है वो यूज होते हैं, एंड शीप कैमल गोट, ये सारे के सारे क्या कि अभी मान लो कैमल ठीक है, वो राजस्थान ऐसे गर्मी वाला पार्ट है ठीक है, सो सामान ले जाने में टूरिज्म में उसमें यूज होता है। शीप एंड गोट है ठीक है, गोट एज ए नॉनवेज में भी यूज होता है, एंड जो इसका जो वूल वो सब कुछ हम लोग यूज करते हैं उसमें भी शीप एंड गोट्स का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। एनिमल रियरिंग एरियाज, अभी देखो कौन से एरियाज में एनिमल को यूज मोस्टली देखे तो रियर केयर की जाती है। एक तो जहाँ पे ग्रास लैंड होते हैं वो, टुंडा रीजन होता है वो, डेजर्ट एरियाज अपने पाए जाते हैं वो, माउंटेन एरियाज है वो सब कुछ, उसमें ये सारे जो एरियाज होते हैं यहाँ पर एनिमल की रियरिंग सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि एक एनिमल इनके खास सहारा एंड सारथी रहते हैं। अब देखो सपोर्टिव ऑक्यूपेशन टू एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोगों ने बात की कि फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, मीट, स्किन एंड वूल, वो सब कुछ के लिए क्या कि एनिमल रियरिंग अगर नहीं होगा तो क्या आप लोगों को केयर कर मिलेगा, नहीं। अभी मान लो कि अगर केयर नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप लोगों को अगर एनिमल की केयर नहीं करते क्या आप लोगों को मिल्क मिल पाएगा, नहीं। क्या कुछ जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज मिल पाएगा, नहीं। जो वुलन कपड़े पहने क्या हमें मिल पाएंगे, नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या इस पे एनिमल की केयर करनी पड़ती है, बिकॉज एनिमल रियरिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉमेडिक हर्डिंग। अभी नॉमेडिक हर्डिंग क्या है, लेट्स सी। अभी देखो ये क्या करते हैं, इट प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर रीजन्स, यानी कि जो नॉमेडिक पीपल्स होते हैं हर्डिंग में, सो ये ट्रॉपिकल पार्ट्स एंड टेम्परेचर रीजन्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ऑलवेज मूविंग विद एनिमल्स वेल्थ एज पर सीजन, यस। नॉमेडिक हर्डिंग यानी कि क्या कि एक जगह से दूसरी जगह जो सीजन वाइज हम लोग कहते हैं ना घूमते रहते हैं। सो देखो वो लोगों के लिए मुख्य जो हम लोग कहे ना मेन जो सहारा हो रहा है वो कौन, एनिमल से एज अ वेल्थ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मूवीज एंड सब कुछ सीन से देखा होगा कि भाई जब लोग माइग्रेशन करे ठीक है, तो कैमल्स एंड वो सब कुछ है तो उसमें अपना सामान लेके जा रहे हैं, कोई लोग अपने काव एंड बफेलोस लेके जा रहे हैं फॉर द मिल्क एंड ऑल दैट। सो ये लोग क्या कहते हैं कि भाई हर एक सीजन वाइज एंड जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को सीजन वाइज देखने को मिले ट्रॉपिकल में, सो वो लोग कहाँ जाते हैं सेटल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ नॉमेडिक हर्डिंग यानी कि यहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस माइग्रेशन टू फीड एनिमल्स। ये लोग क्या माइग्रेशन क्यों करते हैं, भाई एक तो एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए भी करते हैं। हर्डर्स हैव जनरल नॉलेज ऑफ फूड, वाटर सोर्सेज, सीजन्स एंड वेदर ऑफ रियरिंग एरियाज, यानी कि इन लोगों को किसका नॉलेज रहता है, एक तो वे फूड है यानी कि किस तरह से खाना पाया जाता है, किस तरह से बनता भी वो भी हम लोग कह सकते हैं। पानी के सोर्सेज कौन से जैसे कि डीप वाटर, ग्राउंड वाटर हो गया सोर्स, वो सारे सोर्स आपको पता है, वो सोर्सेज उनका आइडिया रहेगा। फिर सीजन्स एंड वेदर, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी बारिश की सीजन है तो गुजरात का वेदर कैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ठंडी तो मनाली में कैसा वेदर वेदर रहेगा, लाइक दैट। डोमेस्टिकेट, अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, डोमेस्टिकेटेड शीप्स, कैटल्स, काउस, कैमल, ऑक्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो एनिमल है यहाँ पे एनिमल के प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं इनकी मदद से। क्योंकि डोमेस्टिकेटेड एक तो शीप्स अपने हो गए, फिर कैटल्स हो गए, कैमल्स हो गए, काउ, ऑक्स एंड हॉर्सेस, ये सारे के सारे क्यों यूज किया है, टू ऑब्टेन एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स पाने के लिए भी यूज होते हैं, एंड कुछ है उनको भी एनिमल ऐसा प्रोडक्ट की तरह ये लोग यूज करते हैं। नाउ इट हेल्प्स टू क्रिएट इकोनॉमिकल सॉरी इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, जो अपने इकोलॉजिकल आपको पता है व्हाट इज इकोलॉजिकल, अगर नया आइडिया आप गूगल कर सकते हो। सो इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए ये आपको हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ अपने होते हैं दो टॉपिक्स खत्म ऑफ दिस।
इकोनॉमिक सॉरी प्राइमरी सेक्टर। यस। सो अभी हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर क्या है, हम सभी को बेसिक आइडिया है, लेकिन एग्जाम में किस तरह से लिखना है। सो देखो, एग्रीकल्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने टॉपिक का पार्ट है, लेट्स डिस्कस दैट। सी, इट इज एन ओल्डेस्ट एक्टिविटीज दैट इंक्लूड्स कल्टीवेशन एंड फार्मिंग मेथड्स। यानी कि इसमें क्या करते हैं कि कल्टीवेशन यानी कि जो क्रॉप्स था, ठीक है, तो उसको कैसे कलेक्ट करना है, फिर उसको कैसे ग्रो करना है, वो सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि भाई कल्टीवेशन करते करना है। फिर जो फार्मिंग के अलग अलग मेथड्स, वो सब कुछ जो आप लोगों ने क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ी थी, सो वो सब कुछ एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी देखो, एग्रीकल्चर जो है वो मोर देन 65% पीपल इन्वॉल्व इन इट। यानी कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर में पाए जाते हैं। एसेंशियल एक्टिविटी टू बिगिन वर्ल्ड ट्रेड। अभी देखो, हम लोग ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो लोग क्यों इंडिया में आए थे, क्योंकि अपने पास क्या, एग्रीकल्चर में भगवान की देन है। क्योंकि देखो, फॉरेन कंट्रीज में देखो, फॉरेन में पैसा वैसे कुछ क्या अभी के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज है, सही बात है, लेकिन जो एग्रीकल्चर वो सब कुछ डिपार्टमेंट अच्छी चीजें कहाँ पर है, अपने इंडिया में पाई जाती है। क्योंकि देखो वहां पर क्या है कि भाई आपको फ्रोजन फूड है, क्योंकि वेदर ही उतना ठंडा है कि भाई बेचारे कुछ उगा ही नहीं सकते, क्योंकि वेजिटेबल वो सब कुछ वहां पे क्यों महंगा है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर के बहुत कम है। क्योंकि एज वी हैव डिस्कस कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर का जो रेशियो है वो लेस देन 5% है। क्यों, क्योंकि वेदर ही वहां पर उतना नहीं है अच्छा। लेकिन अपना इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर एक चीज में वो हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज है इन द नेचर वे। क्योंकि किस तरह से, सेकंड ये बैटरी को भी अभी जस्ट गिव मी सेकंड। यस। सो अपने इंडिया में क्या हर एक चीज के अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के क्या है कि वेदर में सब कुछ अच्छी चीजें, जिसके कारण हम लोग क्या एग्रीकल्चर में अच्छा अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स भी क्या अपने इंडिया में ये सब कुछ देख कर ही आए थे, क्योंकि अपने इंडिया के पास क्या था, अच्छे अच्छे मसाले थे। एंड हर एक चीज में अपना इंडिया, जैसे कि एग्री कपड़े की बात करें या कोई भी चीज हो, तो अपने इंडिया के पास क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज रही है, उसके कारण क्या कि वो लोग एकदम अट्रैक्ट होके आए थे। हम सभी ने हिस्ट्री पढ़ी कि क्रिस्टोफर कोलंबस पे किया और निकला था बाहर, क्योंकि इंडिया के पास अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन वो इंडिया को डिस्कवर ना कर पाया एंड वास्को ड गामा ने कर लिया था लाइक दैट। क्योंकि अपने पास एग्रीकल्चर जो है वो एक अच्छी चीज है। अभी देखो, अलग एक्टिविटीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर करते तो एग्रीकल्चर से भी कुछ ऐसी चीज है कि एग्रीकल्चर ऐसा नहीं कि भाई खाली फार्मिंग करना वो एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स है, वो क्या, लेट्स डिस्कस दैट। देखो, एक कहा जाता है अपना एनिमल रियरिंग, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि भाई फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स। यानी कि देखो, एग्रीकल्चर में खाली ऐसा नहीं कि भाई हम लोग खेती कर ली ये एग्रीकल्चर नहीं। एग्रीकल्चर में ये कि एनिमल्स का भी यूज, हम लोगों ने एनिमल रियरिंग की बात की, तो उसमें क्या मिलता है, एकदम मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अपना दूध हो गया, घी, पनीर, चीज, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर में ही आते हैं, क्योंकि घास एंड वो सब कुछ खाएंगे। एंड जो अपने दूध वाले वो सब कुछ होते हैं, वो दूध शेयर करते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को चीजें मिल जाती है। वूल जो शीप्स का होता है, हम लोगों ने बात की थी कि भाई उसका जो वूल होता है उसकी मदद से हम लोगों को क्या, वुलन क्लोथ्स मिल सकते हैं। लेदर जो होता है वो एनिमल की स्किन के ऊपर मिलते हैं। एंड मीट जो आप लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मेरी तरह वेजिटेरियन, उन लोगों की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो लोग मीट खाते हैं वो भी सारा का सारा क्या एनिमल रियरिंग के कारण ही आता है। क्योंकि जो बकरा एंड वो सब कुछ होता है, ठीक है, सो उनकी भी केयर करनी पड़ती है, जो पर्टिकुलर उनको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होता है, टाइम टू टाइम उनकी केयर करना, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाए, एनिमल रियरिंग यानी कि इसकी केयर करने में आ जाता है। फिर पोल्ट्री फार्म्स, जो लोग चिकन एंड एग्स खाते हैं, ठीक है, सो उन लोगों के लिए क्या पोल्ट्री फार्म्स होते हैं कि जिसमें एग्स जो मुर्गी रहती है, जो उन लोगों को कराए जाते हैं फोर्सफुली, वो सब कुछ सॉलिड से लेके नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको पता नहीं होगा, क्योंकि मुर्गियों को जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो सब कुछ किए जाते हैं, उसके कारण क्या उनको जो पीड़ा है वो सब कुछ होते हैं। सो उसके बाद जो एग्स कलेक्ट किए जाते हैं, वो मीट है वो सब कुछ है, वो देखो आप सभी की चॉइस है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, सो मुझे आपको जो एक्सप्लेन जो वे होता है उसका वो समझाना पड़ता है। सो एग्स एंड मीट्स के लिए भी उनको क्या भी उनको पर्टिकुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो उनकी एज होते हैं वो ग्रो करने के, जिसके कारण उनके मार्केट में अच्छे प्राइस है वो सब कुछ, तो उसके लिए क्या पोल्ट्री फार्म के भी केयर वो सब कुछ किए जाते हैं फॉर द एग्स एंड मीट्स, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल्स अपने हो गए फूड इंडस्ट्री, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके रॉ मटेरियल यानी कि क्या कि जो उसके सीड्स है वो सब कुछ भी बेचे जाते हैं,
जो पेस्टिसाइड्स हो गए वो सब कुछ, भाई इसकी वो सब कुछ आप ऐड करते हो, फ्रूट्स आपको ग्रो करेंगे। तो क्या क्या हर एक के शहर में कुछ ऐसी दुकानें होगी कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मुझे अपने फार्म में ये उगाना है, तो मुझे ये फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि मुझे एप्पल लगाए, ठीक है, तो एप्पल के आपको सीड्स मिल जाएंगे। फिर आपको भिंडी उगानी, तो भिंडी के सीड्स मिल जाएंगे, लाइक दैट। फिर फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लावर के भी सीड्स आपको मिल जाएंगे आज के टाइम पे। एंड फ्लावर कल्टीवेशन, यानी कि फ्लावर कल्टीवेशन क्या कि नर्सरी हो गई, एक तो वो पार्ट है जो नर्सरी फ्लावर्स के होते हैं वो। एंड कुछ ऐसे मेडिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक फ्लावर होता है हिबिस्कस करके होता है, फिर ऐसे अलग अलग फ्लावर, उसमें भी क्या कि कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसके भी वो लोग क्या करते हैं, केयर की जाती है, एंड जो केमिकल इंडस्ट्रीज वो सब कुछ में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो आयुर्वेदिक शैम्पूज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जो फॉरेन ब्रांड्स है वो भी ये फ्लावर ऐसा कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करो कि हिबिस्कस का फ्लावर है, उसका शैम्पू आपको मिल जाएगा, लाइक दैट। सो ये सारे सारे की चीजें क्या आ गई, फ्लावर कल्टीवेशन में आ गया। फिर ऑयल सीड्स, जो हम लोग रिफाइंड ऑयल ऑयल हो गया, या फिर कोई भी खाने के लिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं, वो हो गया ग्राउंडनट हो गया, फिर कॉटन सीड का हो गया, सनफ्लावर, एक्सवाइजेड व्हाट एवर यू ऑयल यूज, वो सारे के सारे भी अपने आ जाते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हर एक की क्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो उसके बीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग सनफ्लावर ऑयल देंगे, तो जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उसको मशीन में डाला जाता है और उसका ऑयल निकाला जाता है, ये इसका सिंपल प्रोसेस रहता है। वैसे ग्राउंड नट पे भी क्या कहते हैं कि भाई ग्राउंड नट डाले जाते हैं उसका ऑयल निकलता है। सो ऑयल सीड्स भी आ जाता है एग्रीकल्चर के अंदर ही। फिर आ जाते हैं हनी एंड फूड क्रॉप्स फॉर डोमेस्टिक यूज। हनी जो होता है वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, क्योंकि मधुमक्खी से वो हनी को कलेक्ट करना है, वो सब कुछ भी एग्रीकल्चर में आ जाता है। जो फूड क्रॉप्स है वो डोमेस्टिक यूज के लिए वो भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, ऑफ दिस नॉट यूनिट, ऑफ दिस पार्ट विच इज प्राइमरी एक्टिविटी का माइनिंग। अब माइनिंग क्या है देखो, इट मीन्स ऑप्टेनिंग, हाँ भाई देखो ये डेफिनेशन है ना, ये भाई खास याद कर लेना। यानी कि आपको एग्जाम में पूछेंगे, अपने मेरा एग्जाम्पल दो, मैं जब एग्जाम देने गया तब तक मुझे परफेक्ट याद था, एंड लास्ट में मैं जब एग्जाम लिखने गया तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एंड फिर लोचा लग जाएगा भाई, वो आपको एग्जाम में होगा कि यार पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा। सो ये देखो माइनिंग की डेफिनेशन ये लोग पूछते ही पूछते 1 मार्क में आती सेक्शन बी में, कि देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग, इट मींस ऑब्टेनिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। देखो इसको मैं आपको सिखाने समझने की एक ट्रिक दे रहा हूं, देखो सिंपल एक ये याद रखो, ऑब्टेनिंग मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय रिमूविंग सैंड एंड क्ले। यानी कि मिनरल्स जो हम लोग निकालते हैं सैंड एंड क्ले में से, अगर देखो इमेजिन करो कि भाई आपको जो कुछ मटेरियल, ठीक है, आप उसको सैंड एंड क्ले में से निकाल रहे हो बाय डिगिंग, ब्रेकिंग स्टोन, डिगिंग यानी कि क्या छान के वो सब कुछ, फिर जो पत्थर होते हैं वो पत्थर तोड़ के, एंड विथ ड्रिलिंग। अभी ब्रेकिंग स्टोन एंड ड्रिलिंग दोनों साथ में, ब्रेकिंग स्टोन विथ ड्रिलिंग क्योंकि हम लोग मशीन एंड यूज करते हैं। एंड डायनेमिक एक्टिविटी, ये खास याद करना भाई, मेरे से गलती हुई थी इसमें, बाद में याद आ गई थी एग्जाम के लास्ट टाइम पे, लेकिन हाँ ये खास याद करना क्योंकि दिखती है ना। माइनिंग का क्या है खुद लिखे भाई, कंफ्यूज हो जाते हो क्या है। माइनिंग मीन्स इट्स एन एक्टिविटी in which we are obtaining minerals from the earth by removing sand, clay, digging and breaking stones with drilling। ठीक है, देखो इट हैज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एज वेल एज डोमेस्टिक इंपॉर्टेंस, यानी कि ये खाली इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो करता है, लेकिन ये डोमेस्टिक इंपॉर्टेंस में भी बहुत काम करता है। सपोर्टिव एक्टिविटी फॉर सेकेंडरी सेक्टर, अभी देखो ये जो है पूरा पूरा किस में सेकेंडरी सेक्टर में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग करके आपको स्टील मिल गया, कॉपर मिल गया, ठीक है, तो कॉपर वो सब कुछ है, एंड स्टील है वो सब कुछ क्या पे होगा, मशीनरी, यानी कि अपने सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, एंड उनको ये मदद करता है। माइनिंग कॉज टू एनवायरमेंट इश्यू ऑल्सो, यस। अभी आप लोग बहुत माइनिंग करो तो उसके कारण क्या है कि भाई आपको जो नेचर है उसको भी नुकसान होता है। इफ नॉट एग्जीक्यूटेड विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिकॉशन, देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम और ऑल्सो अकर, यानी कि माइनिंग क्या है कि रिस्की भी है, एंड आपको ध्यान रखने की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कई बार ऐसा हो कि गलती हो जाए कि भाई, अब एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ आपको समझाने के लिए, कि मान लो कि एक पाइप पानी है, ठीक है, अभी माइनिंग कर रहे हैं, एंड वहां पे गलती से जो ड्रिलिंग है वो एकदम ज्यादा हो जाती है। सो मान लो कि वहां पर अगर पानी की अगर कोई लाइन जा रही है फॉर कोई गवर्नमेंट की या फिर कोई भी, तो क्या अगर आप लोग ऐसे ड्रिल करते हैं तो पानी का फुवारा जो होता है वो बाहर आएगा, जिसके कारण जो वाटर सप्लाई आगे जाने वाली थी उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि माइनिंग करते करते कई जगह पर ऐसा होता है कि भाई वो एक्सीडेंटली जब
तेल एंड पेट्रोल के जो कुएं होते हैं वो क्या कि कई बार एक्सीडेंटली पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे खोद रहे थे ना, चाहे से वाह निकल गया। लेकिन पेट्रोल एंड वो सब कुछ भी आप ऐसा डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको भी फिल्ट्रेशन है, उसकी प्रोसेस रहती है, ठीक है। अभी मिनरल जो होते हैं उसके भी तीन पार्ट्स है, ये आप लोग चैप्टर नंबर 9 में भी ये डिवीजन आने वाला है। सो देखो, अभी देखो मिनरल से ये आपको 1 मार्क में समझ लो कि इसके तीन पार्ट है, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी। जो मेटल्स हमें पाए जाते हैं वो, नॉन मेटल्स एंड जो एनर्जी की फॉर्म में भी यूज होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं मेटालिक में। फॉर एग्जाम्पल ये अपना हो गया आयरन, कॉपर एंड वो। फिर इसमें हो गया अपना पोटेश एंड जो अपना कोल एंड वो सब कुछ होता है कि भाई वो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। अभी माइनिंग करने के भी डिफरेंट सोर्सेज है। नंबर वन इज सरफेस। अब देखो ये खास याद रखना, माइनिंग कहाँ पर की जाती है? एक तो की जाती है सरफेस पे की जाती है एंड अंडरग्राउंड, इसके दो पार्टी है। यानी कि एक तो अपनी सरफेस सरफेस हो गई वो एंड एक हो गया अंडरग्राउंड। सरफेस पे क्या है, एक तो इजी भी है, सेफ भी है एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें क्या पैसा इतना खर्च नहीं होता है। और ये जो इसको 1 मार्क में पूछा जाए कि इसको क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड एज ओपन पिट एक्टिविटी। एंड दूसरा ऑप्शन है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड क्या है, महंगा भी है क्योंकि इसमें क्या है हाई रिस्क भी है, इसमें क्या कि अच्छा खासा पैसा भी जाएगा। एंड अगर ध्यान ना रहा और मान लो कि कोई इंसान कर रहा है माइनिंग, तो इसमें क्या कि जैसे जैसे आप जमीन के अंदर नीचे जाते हो तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम। सनलाइट नहीं होगी तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। एंड एयर यानी कि हवा ना आने के कारण भी इंसान का दम घुटने लगेगा एंड कुछ जान हानि भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड जो है वो थोड़ा रिस्की रहता है। जब आप लोगों ने कुछ तमिल मूवीज एंड वो सब कुछ में आपने सीन देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा स्टोरी कहूंगा तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। कि भाई एक बच्ची थी, ठीक है, सो उसके फैमिली में सब कुछ एग्रीकल्चर में यानी कि खेत में काम कर रहे थे एंड बच्ची का ध्यान नहीं गया, ठीक है। एंड एक बहुत गहरा कुआं था, यानी कि एकदम खड्डा जैसा था, तो उसका ध्यान नहीं एंड वो नीचे एकदम गिर जाती, तो उसके कारण क्या होता है, उसको आगे जाके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एंड उसको एकदम वो उसकी बेहोश टाइप हो जाते हैं इन्वॉल्व। एंड बाद में फिर उसके जो सिटी के कलेक्टर होते हैं, उसका बड़ा भाई होता है, वो कुएं के अंदर जो जगह पर गिरी थी वहां पे नीचे जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जो सप्लाई होते हैं वो बेचते हैं, कैमरा वो सब कुछ भी थे। सो सिंपल वे में क्या कि भाई एक्सपेंसिव भी है एंड थोड़ा यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, उसके कारण क्या है कि भाई इंसान का प्रॉब्लम भी हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंडरी एक्टिविटीज। अभी सेकंड वॉलपेपर थोड़ा चेंज करने में हो गया, लेकिन कोई नहीं समझ सकते सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है। यानी कि क्या इंडस्ट्री से रिलेटेड रहती है एंड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस में यूज होती है वो सारी सारी की चीजें इसमें आती है। रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट के बीच का जो रास्ता है वो है अपना सेकेंडरी एक्टिविटी। जो मैंने आपको कहा कि आपको मान लो कि टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल में आपको चाहिए वुड, तो वुड को भी एज अ टेबल का फॉर्म देने के लिए आपको क्या चाहिए, मशीनरीज एंड इंसान जो इसके कारपेंटर से वो सब कुछ। तो वो आपको कौन मदद करता है, सेकेंडरी सेक्टर ही आपको मदद कर सकता है बाय एडिंग वैल्यूज। यानी कि ये क्या कि चीज की आप ही देखो, लकड़ा लेने जाओ फॉर एग्जाम्पल, मुझे इतना मार्केट का भाव आइडिया नहीं है, लेकिन मान लो कि आप भाई आप प्लाईवुड की शीट ऐसा कुछ लेने जाओ तो आपको 200-300 में मिल जाएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है। वहीं पर अगर आप एकदम टेबल एकदम बड़ा सा लेने जाओ तो क्या हजारों में प्राइस चाहिए, सिंपल वे लाइक दैट। तो ये क्या करता है कि एक तो उसकी कीमत भी बढ़ा देता है, इट इंक्रीज इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, यस। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो अपनी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने में भी हमें हेल्प करता है। अभी इसके लिए क्या, एक तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है, एडवांस मशीनरीज भी चाहिए, अच्छा पावर का रिसोर्स भी चाहिए एंड खास करके अच्छे लेबर यानी कि स्किल्ड बेस्ड लेबर। अभी मान लो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे, ठीक है, एंड जो लेबर्स होते हैं जो उनको पता ही नहीं है कि भाई इसको काम कैसे करना है, जो प्रिकॉशन कैसे लेने हैं, तो क्या आपको कंपनी में बेनिफिट होगा, नहीं, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। एंड रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर को चलाने के लिए ये इसकी चाबियां है, ठीक है, ये ताला है सेकेंडरी एक्टिविटी, तो इसकी ये चाबियां है। एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, मशीनरी, पावर के अच्छा रिसोर्स, स्किल वाले लेबर एंड रॉ मटेरियल, ये सारी सारी चीजें वो तो सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से चली जाएगा। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें इंक्लूड्स द फैक्ट्रीज। अभी एग्जांपल देखो, फैक्ट्रीज इसके अंदर आ गई, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर आते हैं फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये सारी सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। अभी देखो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम लोग बात की इंडस्ट्रीज। अभी इंडस्ट्रीज के भी तीन डिवीजन है,
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन इज कॉटेज इंडस्ट्री। देखो मैं आपको पहले स्लाइड्स दिखा देता हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री है, बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखो ये क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के बाद। एंड हाँ, ये आपको 3 मार्क में तो गारंटी से आएगा। ये 5 मार्क में अगर नसीब अच्छा हो तो आ गया, लेकिन 5 मार्क में तो चांस कम है, लेकिन 3 मार्क्स में ये आएगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी कि देखो, मैं सिंपल ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूँ। देखो कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि क्या, अपने ही घर पर अपने उपकरण यानी कि अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट हो उसकी मदद से किए जाने वाले धंधे। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि आपके घर पे सिलाई मशीन है, ठीक है। सो वो सिलाई मशीन को आप लोगों ने यूज किया एंड उसमें से आपने वो कपड़े के बैग्स एंड वो सब कुछ बनाना चालू किया, तो ये हो गई कॉटेज इंडस्ट्री। फिर आप लोगों ने दूसरी दो चार लेडीज आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ, लिज्जत पापड़ की। लिज्जत पापड़ की जो कहानी है, सो उसमें जो मेन आंटी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में पापड़ बनाने चालू किए थे एंड पापड़ को सभी करोड़ लोगों को टेस्ट अच्छा लगा, तो उनकी डिमांड बढ़ती रही। तो उन्होंने क्या किया कि दो चार आजू बाजू की जो नेबर की लेडीज होती है उनको साथ में यूज किया, बाद में दूसरी लेडीज को भी इनवाइट किया कि आप पापड़ बनाए वो सब कुछ। सो उसके वो क्या गया कॉटेज इंडस्ट्री का एक एग्जांपल। एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बाद वो आगे जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, वो हम लोग देखने ही वाले हैं। सो देखो, सो ये हो गई कॉटेज इंडस्ट्री। आपको ऊपर से आगे क्या समझ के अपने घर पर अपने जो उपकरणों की सहायता यानी कि अपने पास जो ऑप्शन है उसको ही यूज करके छोटे छोटे धंधे हम लोग करते हैं, वो सब कुछ हो गया कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें देखो प्रोडक्शन यूनिट सबसे पहले तो छोटा रहेगा। इसमें स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप, जो आपके पास अच्छे स्किल्स है वो यूज करके आप कमा सकते हो। जैसे कि देखो किसी को अब अच्छी एम्ब्रॉयडरी आती है तो वो कपड़े में अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करके भी पैसे कमा सकते हैं। फिर आप लोगों ने आजकल ट्रेंड देखा होगा कि घर का अचार। सब हम लोगों को क्या कि भाई सबको अच्छा घर का अचार दादी दादी नानी के टेस्ट वाला चाहिए, तो उसके लिए क्या कि घर घर अचार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्या एक कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। अभी देखो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होता है एंड जो हम लोगों को ट्रेडिशनल मेथड होती है वही यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि हम लोगों ने बात की भी अचार बनने, ठीक है। तो अचार के लिए क्या उसकी जो मान लो कि अभी गुजराती अचार में हम लोग कहते हैं खाटी केरी नो अथाम। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो कच्चे आम चाहिए, जो पर्टिकुलर उसके मसाले होते हैं वो, फिर जो ऑयल जिसके मुझे आइडिया तब तक हाँ ग्राउंडनट ऑयल यूज होता है वो, एंड जो उसका मिक्सिंग एंड सब कुछ मसाले वो सब कुछ डालते हैं वो। सो उसमें क्या कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम लेकिन इसके प्राइस हम लोगों को नीचे जाते हैं। फिर वैसे ही मान लो कि ये सिलाई का एग्जांपल लिया, तो सिलाई करने के लिए क्या चाहिए कि एक तो मशीन चाहिए, फिर उसका जो धागा होता है वो कोकड़ी जिसको गुजराती में कहा जाता है थ्रेड है वो चाहिए, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वो सब कुछ ही चाहिए। अभी देखो इसके हैंडमेड एग्जांपल देखिए तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स लाइक जूट के बैग्स, जो मैंने आपको कहा कि कपड़ों के बैग हो गए। फिर मिट्टी के बर्तन, हाँ जो कुंभार हम लोग गुजराती में कहते हैं कि वो क्या कि चरखा घुमाते हैं, जो बर्तन मिट्टी के बनते हैं वो। तो ये सब कुछ क्या आ गया कि कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया। अभी ये कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये हो गया अपना कॉटेज इंडस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यस, जो लिज्जत पापड़ की मैंने कहानी कही थी, सो ये लेडीज का ग्रुप से लिज्जत पापड़ चालू हुआ था। स्टार्टिंग तो इसकी भी कॉटेज इंडस्ट्री से ही हुई थी। ऐसे स्टार्टिंग तो कॉटेज इंडस्ट्री से हुई, लेकिन आज के टाइम पे लिज्जत पापड़ इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस। अभी देखो इसमें क्या हो जाता है कि अच्छे से अगर धंधा चल रहा है, ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं मशीनरीज एंड सेमी स्किल। अभी हाई फाई मशीन में इन छोटे छोटे मशीन हम लोग यूज करना चालू कर देते हैं। सो एंड जो स्किल्स होते हैं सो सेमी स्किल लेबर यानी कि फॉर एग्जांपल ये लेडीज है, ठीक है। सो जहां तक मैंने पढ़ा कि अभी के टाइम पर भी जो लिज्जत पापड़ है, सो वो लोग आटा बांधने के लिए आई थिंक मशीन का यूज करते हैं, लेकिन जो बेलने होते पापड़ वो लोग लेडीज ही बेलते हैं। सो ये लोगों को क्या है कि इनकी सेमी स्किल है कि भाई इनको अच्छे से पापड़ बेलने आते हैं। कोई अच्छी लेडीज है तो उनको एम्ब्रॉयडरी करने आते हैं लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल ये सभी आंटी एंड जो भैया आप लोग देख रहे हो, ठीक है, अंकल्स। सो इन लोगों को क्या कि मशीन चलाना आता है, कपड़े कैसे सिलने हैं वो। सो इट इज एक्सटेंसिव देन कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री का ये अपडेट वर्जन हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन है। फिर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स। यस, अभी यहाँ पर तो क्या कि भाई 5-10 लोगों से काम हुआ, लेकिन अभी मान लो कि छोटी इंडस्ट्री हम लोग बना रहे हैं, तो लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। मिनिमम स्पेस एंड कैपिटल, छोटी जगह पर, जैसे कि कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि जगह कम है कोई नहीं, लेकिन छोटी जगह पर भी हम लोग क्या अच्छे ओपन ऑप्शन से कमा सकते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल हो गया अपने क्लोथ्स,
टॉयज, जैसे कि देखो कपड़ों का ही मैंने कहा कि भाई छोटी सी मान लो कि दुकान, ठीक है, सो इसमें तो बहुत सारे ये बड़े एग्जांपल है, लेकिन मान लो कि चार पांच लेडीज हैं वो सब कुछ रख है, बुटीक्स हैं वो सब कुछ है, तो ये हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेदर की चीज में। फिर एडिबल ऑयल, फर्नीचर एंड पीकर एंड पापड़, जो एग्जाम्पल हम लोग को लिज्जत पापड़ की स्टोरी, आप लोग गूगल एंड यूट्यूब पे देखना, आप लोगों को लिज्जत पापड़ की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग हुई थी कॉटेज इंडस्ट्री से एंड आज के टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो अपने इंडिया में पाया जाता है, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज ब्राजील एंड फोर्थ इज इंडोनेशिया, ये कंट्री में पाया जाता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट विच इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि क्या? जहां पर बड़ा मार्केट एंड रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी, यहाँ पर तो क्या छोटी छोटी चीज जगह पर काम, लेकिन यहाँ पर तो पूरा प्रॉपर आपको वेंटिलेशन एंड प्रॉपर आपको जगह चाहिए। इसमें क्या होता है, एक तो हम पावरफुल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, अच्छे खासे लेबर जो होते हैं उनको स्किल बेस्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, कैपिटल पैसा भी चाहिए, हैवी मशीनरीज, पावर सप्लाई, फिर ट्रांसपोर्ट करने, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल है वो सब कुछ भी जरूरत पड़ती है। बैंकिंग, पैसा, इंश्योरेंस भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो बैंकिंग यानी कि लोन की भी जरूरत पड़ती है, कि अभी कोई मान लो कोई इंडस्ट्री बना रहा है तो इसमें कोई इतना पैसा तो नहीं होगा, पैसा होगा लेकिन इतना पैसा अभी सब कुछ नहीं लगा सकता, बैंकिंग की भी जरूरत पड़ती है। इंश्योरेंस, भगवान ना करे शॉर्ट सर्किट हो गया, कंपनी में आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए क्या इंश्योरेंस होगा, तो सुरक्षित रहोगे एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए हमें जरूरत पड़ती है। अभी देखो डेवलप्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कब इसका हम लोग देखे तो अच्छे से यूज होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब अपने कंट्री में आया तो उसके बाद, एंड कंट्री एंड हर एक कंट्री की बात करें, सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही इसका अच्छे से यूज होने लगा। अब एग्जांपल देखो, ऑटोमोबाइल, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जानते हैं कि जामनगर में अब सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, आई थिंक पेट्रोल या ऑयल रिफाइनरी है। सो ये सारा का सारा क्या कि बड़ा एरिया होगा एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे एग्जांपल लिखे, तो आप इसमें जामनगर की ऑयल फैक्ट्री का भी आप लोग लिख सकते हो। इंपोर्टेंस टू क्वालिटी एंड स्पेशलाइजेशन, इन लोगों को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि भाई जो चीजें बना रहे उसकी क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, एंड स्पेशलाइजेशन यानी कि वो जो स्पेशल वर्क कर रहे हैं उसका में भी बेस्ट उनका होना चाहिए। सो यहाँ पे होता है अपना चैप्टर नंबर 3 खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम इजी वे में समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई भी कमेंट करने हो या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बिंदास कर सकते हो, मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन समझाने की ट्राई करूंगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हैव अ सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।